मध्य प्रदेश बीजेपी का एक ऐसा चेहरा जो कभी सरकार का नंबर 2 माना जाता था, जिसकी गिनती अमित शाह के सबसे भरोसेमंद नेताओं में होती थी, जो दीपिका पादुकोण की फिल्म से लेकर सनी लियोनी के गानों तक पर बयान देकर राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरता था। आज उसी नेता को अपनी ही पार्टी ने लगातार चौथी बार झटका दे दिया। पहले विधानसभा चुनाव हारे, फिर लोकसभा का टिकट नहीं मिला, फिर राज्यसभा नहीं मिली और अब जिस दतिया सीट से वापसी की उम्मीद थी वह टिकट भी कट गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र निषाद और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग क्यों। तो सवाल है, क्या नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक अध्याय खत्म हो रहा है या बीजेपी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो बाहर दिखाई नहीं दे रहा। आज इस वीडियो में दतिया उपचुनाव की पूरी अंदरूनी कहानी, बीजेपी के अंदर की राजनीति, मोहन यादव की भूमिका और नरोत्तम मिश्रा के भविष्य का पूरा विश्लेषण करेंगे। यही वो विधानसभा सीट है जहां से नरोत्तम मिश्रा पिछले कई साल से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने उन्हें 8000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। यह हार सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, बल्कि बीजेपी के सबसे ताकतवर चेहरों में शामिल एक नेता के लिए राजनीतिक झटका था। इसके बाद राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई और दतिया में उपचुनाव तय हो गया। यहीं से नरोत्तम मिश्रा की वापसी की चर्चा शुरू हो गई। समर्थकों को पूरा भरोसा था इस बार टिकट पक्का है, लेकिन जब बीजेपी ने उम्मीदवार का नाम घोषित किया तो पूरा खेल बदल चुका। बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा नहीं बल्कि आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया और यहीं से सवाल शुरू हो गए। आखिर इतने बड़े नेता का टिकट क्यों काटा गया? सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं बल्कि कई वजहें थी। पहली वजह ग्राउंड सर्वे। बताया जा रहा है बीजेपी ने दतिया में कई स्तर पर फीडबैक लिया और रिपोर्ट में सामने आया कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाराजगी अभी भी मौजूद है। पार्टी को डर था अगर उपचुनाव में भी हार हुई तो इसका सीधा असर मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार की छवि पर पड़ेगा। दूसरी वजह सत्ता संतुलन। अगर नरोत्तम मिश्रा विधायक बन जाते तो स्वाभाविक तौर पर उनके मंत्री बनने की मांग उठती, लेकिन मोहन यादव की कैबिनेट में पहले से ही कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े नेता मौजूद हैं। ऐसे में एक और वरिष्ठ नेता का मंत्री बनने का दबाव सरकार के लिए नई चुनौती बन सकता था। यानी सिर्फ चुनाव नहीं, सरकार के अंदर का संतुलन भी इस फैसले में अहम माना जा रहा है। बीजेपी की अंदरूनी बैठकों में नरोत्तम मिश्रा के नाम पर लंबी चर्चा हुई। सूत्र बताते हैं कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल खुलकर नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में थे। बताया जाता है दोनों नेताओं ने उनके नाम पर सहमति भी जताई, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। पार्टी के कुछ पुराने नेता और कुछ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अंदर खाने नरोत्तम मिश्रा के विरोध में थे। कारण सत्ता में रहते हुए नरोत्तम मिश्रा के कई नेताओं से रिश्ते अच्छे नहीं रहे। यानी आज जो विरोध दिखाई दे रहा है उसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। इस बीच संगठन से जुड़े नेता आशुतोष तिवारी का नाम सामने आया और आखिरकार बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया। अब नजर कांग्रेस पर है। क्या कांग्रेस एक बार फिर ओबीसी चेहरे पर दांव लगाएगी या जातीय समीकरण बदलने के लिए क्षत्रिय उम्मीदवार उतारेगी? फिलहाल दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला अवधेश नायक, जो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद और बीजेपी का हिस्सा रहे, लेकिन बाद में नरोत्तम मिश्रा से विवाद के बाद कांग्रेस में चले गए। दूसरा नाम घनश्याम सिंह। राजनीतिक जानकार मानते हैं अगर बीजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है तो कांग्रेस क्षत्रिय चेहरे पर दांव खेल सकती है। हालांकि अभी अंतिम फैसला बाकी है। अगर पिछले 2 साल देखें तो नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक यात्रा लगातार मुश्किल दौर से गुजर रही है। 2023 विधानसभा चुनाव हारे, इसके बाद लोकसभा टिकट नहीं मिला, फिर राज्यसभा की उम्मीद भी पूरी नहीं हुई। अब दतिया उपचुनाव का भी टिकट हाथ से निकल गया। यानी लगातार 4 बड़े झटके। याद रखिए, यही नरोत्तम मिश्रा हैं जो कभी मध्य प्रदेश सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में गिने जाते थे, जिनके बयान राष्ट्रीय बहस बन जाते थे,
दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान हो या सनी लियोनी के गाने, नरोत्तम मिश्रा अक्सर राष्ट्रीय सुर्खियों में रहते थे। लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर दिखाई दे रही। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी नरोत्तम मिश्रा के लिए भविष्य में कोई नई भूमिका तय करेगी या ये फैसला उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। दतिया का उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, यह बीजेपी की अंदरूनी राजनीति, नेतृत्व की प्राथमिकताओं और भविष्य की रणनीति का भी बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब देखना होगा दतिया की जनता क्या फैसला सुनाती है और क्या नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर राजनीतिक वापसी कर पाते हैं या नहीं। अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए क्या बीजेपी ने सही फैसला लिया या नरोत्तम मिश्रा के साथ अन्याय हुआ।